अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी जो असाइनमेंट है वो है टीपी और एसएल के बारे में कि टीपी क्या होता है, एसएल क्या होता है। जैसे कि पहले आपका जो लेक्चर है वो पेंडिंग आर्डर्स के ऊपर हो चुका है, अब भी हम बात करेंगे एसएल और टीपी के बारे में। जैसे कि आपको पेंडिंग आर्डर्स में बताया गया था कि पेंडिंग आर्डर्स दो ऐसे आर्डर्स हैं या ऐसी सहूलत है हमें ब्रोकर की तरफ से या MT5 या MT4 में कि हम मार्केट में मौजूद हो ना हो, जो हमारी ट्रेड है वो ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाए। तो उसी के साथ यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है कि अगर हम कोई ट्रेड लगा देते हैं और हम उसको देखते नहीं हैं, वो मार्केट जो है ये बड़ी मार्केट है, तो ये बहुत सारा जो लॉस है वो मुझे हो सकता है। तो उससे मैंने कैसे बचना है, और उसी के साथ मैंने अपनी ट्रेड को प्रॉफिट में आने के बाद वो ऑटोमेटिक क्लोज होके मेरे अकाउंट में बैलेंस किस तरह से आएगा, ये सारी चीज़ें जो है वो अब आज डिस्कस करेंगे। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है पेंडिंग ऑर्डर्स, और उसी के साथ जो आपका SLTP है, आपने इन दो लेक्चर्स को लाजमी तौर पे वॉच करना है। तो आज हम सीखेंगे एसएल और टीपी को लगाना, ताकि हम जो अपनी ट्रेड को जो भी हम रियल मार्केट में आकर करें हम उसको सिक्योर कर सकें, ताकि हम मार्केट में मौजूद हो ना हो, हमारी जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिक एक्टिव हो, ऑटोमेटिक जो है वो प्रॉफिट में आने के बाद क्लोज हो जाए। अगर वो मेरे हक में ना जाए, क्योंकि आपको पता है कि ट्रेड जो है वो आपके अगेंस्ट भी जा सकती है, तो आपने ज़्यादा लॉस से किस तरह से बचना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं उसी अपने कल वाली जो हमने प्रैक्टिस की थी उसी पे। ठीक है, ये मैंने ओपन की थी आपके सामने, ये दो लिमिट्स लगाई थी। ठीक है, अभी देखेंगे तो मार्केट ने अभी तक इनको एक्टिव नहीं किया, तो मैं देखूंगा कि मैंने इसके साथ जैसे मैंने सेल लिमिट और बाय लिमिट लगाई थी, इसी के साथ मैं जो है अभी इसका जो TPSL भी लगा दूं, और फिर उसके बाद सुकून से अपना जो है वो कामकाज करना स्टार्ट कर दूं। तो जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपने क्लिक करना है, ये जो ऑप्शन शो हो रहा है JPY का, इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने मॉडिफाई का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसे पे क्लिक करेंगे मॉडिफाई का ऑप्शन आ जाएगा। जब आप किसी भी यानी कि सेल लिमिट लगाते हैं यानी कि सेल करते हैं, तो आपका जो एसएल होता है वो उस प्राइस से ऊपर होता है। ठीक है, जब भी आप ट्रेड करते हैं सेल की, तो आपका जो एसएल होता है, स्टॉप लॉस होता है, वो उस सेल करदा प्राइस से ऊपर होता है, ताकि आपकी जो ट्रेड है वो अगर लॉस में जाए तो कम लॉस में जाए और आपकी जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाए। मिसाल के तौर पे जब हम सेल करते हैं, तो हम अगर हमारी ट्रेड जो है वो सेल में यानी कि आएगी, नीचे की तरफ आएगी, तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर वो बाय की तरफ जाएगी तो फिर क्या होगा, लॉस होगा। तो हमने जब देखा है कि हम मार्केट इस लेवल से ऊपर जाए, मार्केट यानी कि मैंने सेल लिमिट लगाई है 1.196.441। अगर मार्केट जो है वो 196 से ऊपर जाती है, तो मेरी जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए। यहाँ से मैं कहूँगा कि यहाँ तक मुझे लॉस $1 का, ठीक है, हो जाए, $1 से $1.5 का, इससे ज़्यादा जो मुझे लॉस है वो ना हो। यहाँ पे मैंने लिमिट लगाई यानी कि सेल की 196 पे, 196,441 पे, और मेरा जो एसएल होगा उस सेल करदा प्राइस से ऊपर होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने जो डायरेक्शन लगाई है, जब मैंने जो ट्रेड लगाई है वो सेल की लगाई है, मार्केट सेल में आएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से जो है वो हम एसएल लगा देते हैं, और जो टीपी है वो हमने किस तरह से लगाना है, यानी कि उस सेल करदा प्राइस से नीचे, ताकि मार्केट उस प्राइस पे आए तो वो मुझे प्रॉफिट हो जाए। जैसे कि मैंने ये वाला सेट किया, ठीक है, और इसको मैंने इस तरह से मॉडिफाई करने के बाद इसको मैंने क्लिक कर दिया। आप चार्ट में आके देखेंगे। ठीक है, मैं पहले बाय लिमिट जो है इसको डिलीट कर देता हूँ, पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम देखेंगे, मैंने यहाँ से सेल किया है ये वाले लेवल से, ये वाला आप लेवल देखेंगे, ये वाला लेवल मैंने सेल किया है। ठीक है, मार्केट यहाँ से सेल होगी, ऊपर मेरा एसएल होगा, और ये वाली जो लाइन शो हो रही है आपको, ये वाली, ये मेरा टीपी होगा। क्योंकि जब भी हम सेल करते हैं उस सेल करदा प्राइस से ऊपर हमारा एसएल होता है, और उस सेल करदा प्राइस से नीचे हमारा टीपी होता है। जैसे कि मैंने 1.95400 पे अपना जो है वो टीपी रखा है। अभी मार्केट क्या करेगी, दोबारा इस लेवल पे जाएगी,
यहाँ से मेरी ट्रेड उठाएगी और दोबारा से नीचे आ जाएगी और इस तरह से मुझे जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा, मेरी ऑटोमेटिक जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाएगी। अगर वो मेरे अगेंस्ट जाती है तो मुझे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो इस तरह से हम जो है वो टीपी और एसएल का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम सीखते हैं बाय में किस तरह से हमने टीपी एसएल लगाना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं इसकी एक ट्रेड लगा देता हूँ। ठीक है, हम इसकी लिमिट लगा देते हैं। ठीक है, हम इसकी लिमिट लगाएंगे, कोई भी पेयर ओपन करते हैं। ठीक है, हमने जीपीवाई ही ओपन कर लिया। ठीक है, ये मैंने उठाया, ये मैंने बाय लिमिट लगा दी। ठीक है, यहाँ से मार्केट अगर आए तो मेरी जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाए। ठीक है, उसी के साथ आपके सामने यहाँ पे टीपी और एसएल का शो हो जाता है। ये आप एसएल रख देंगे। ठीक है, ये आप एसएल रख देंगे और इसी तरीके से आपका जो है वो टीपी भी आ जाएगा। इसको आप प्लेस करेंगे तो आप चार्ट में आके देखेंगे तो ये आपका जो है वो टीपी शो हो रहा है। यहाँ से ऊपर देखेंगे मार्केट अब क्या करेगी, मार्केट यहाँ से दोबारा आएगी, ये इस लेवल से मार्केट मेरा ऑर्डर उठाएगी और इस तरह से मूव कर जाएगी और मेरी जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिक प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी। अगर वो मेरे अगेंस्ट जाएगी तो मैं कुछ ही लॉस में मार्केट से आउट हो जाऊंगा ऑटोमेटिकली। तो कल की आपकी जो असाइनमेंट है वो आपने एक लिमिट लगानी है। ठीक है, उसके साथ आपने जैसे कि आपने सीखा था लिमिट लगाई थी, उसी के साथ आपने टीपी और एसएल लगाना है। ठीक है, आप टीपी और एसएल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मॉडिफाई पे आएंगे तो ठीक है यहाँ पे आप जो है वो इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मॉडिफाई करने के बाद देखेंगे जो आपका एसएल है वो पहले ऊपर था, अभी वो नीचे आ चुका है। तो इस तरीके से जो है वो आप अपनी जो एसएल और टीपी को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फिर भी आपको समझना है, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, इस पर क्लिक करना है, प्रेस करने के बाद यहाँ पे मॉडिफाई ऑर्डर्स का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से आप जो अपना टीपी एसएल है इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कल की आपकी जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है लिमिट लगाने के बाद, साथ में टीपी एसएल लगाना है और ग्रुप में चेक करवा देना है। ये आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी। अपना ख्याल रखें, एक्टिव रहें, सीखते रहें। अल्लाह हाफिज़।